दुष्यंत, और जब कर्नाटक में हार गए, राहुल गांधी तुम्हें स्टेज पे चढ़ने नहीं देता, तुम मेरे स्टेज को क्यों खराब कर रहे हो? राहुल गांधी शेर है। राहुल गांधी ने 2019 के बाद में पराजय होने के बाद सामने आके इस्तीफा दिया। अच्छा, अपनी जिम्मेवारी ली। मोदी जी ने करवा दीजिए इस्तीफा। हर्षवर्धन जी, अरे नड्डा जी से इस्तीफा करा दो आप। अरे तुम्हें नड्डा अब 5 राज्य हारने के बाद बताइए कौन इस्तीफा देगा भाजपा में? अरे जब हारेंगे तब की तब पूछेंगे। अरे हारने जीतने तो दो। अरे जनता को भैया, जनता डिसाइड करती है, सेट नहीं होता हिंदुस्तान में कोई। सेट है, जनता डिसाइड करेगी। निर्णय प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये 3 स्टेट सेमीफाइनल नहीं है, बट कांग्रेस को ये सच में लग रहा है। एक सेकंड दुष्यंत नगर, प्लीज डोंट डू दिस। आप नहीं ऑन एयर भाई, दुष्यंत नगर को हटाइए। जब तक ये रहेंगे ये बोलते रहेंगे, समझिए आप गरिमा। प्रेम शुक्ला जी को ले आइए, पंकज शर्मा जी को ले आइए, अनुराग भदौरिया जी को ले आइए। थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस को यह लग रहा है कि इससे बढ़िया मौका उनको 24 से पहले मिलेगा नहीं। डायरेक्ट फेस ऑन फाइट है और ये रियलिटी है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी और काडर को भी उनको लग रहा है कि 24 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो वो खुद मान चुके हैं कि वो हार रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा है कि ये मौका है 24 से पहले। अगर ये 2 जीत गए, क्योंकि टक्कर ये 2 जीत गए, तेलंगाना, ये और मेरे कान में बोल रहे हैं दुष्यंत नगर यहां से, तेलंगाना में वो बैठे हैं, अभी केसीआर हैं, बीआरएस है ना, तेल निकल जाएगा। रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, ये मतलब विपक्ष को लग रहा है कि 24 में जीते ना जीते, इंडिया अलायंस में अपनी धाक बना लेंगे अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पछाड़ दिया तो। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? हर्षवर्धन जी। अशोक जी, मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, बाबूलन सर। जी जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्टता से समझनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि क्या ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें भी हिंदी पट्टी वाली ये 3 राज्यों के जो चुनाव हैं, ये कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो सब कुछ ठीक कर लेगी जी। निश्चित तौर पर जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो जिस स्थिति में है उसमें एक जीत भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर इतने आरोपों के बावजूद अभी कोई उसका बहुत फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं निजी तौर पर मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत कवर करेगी, फिर भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बना रहे। प्रेम शुक्ला जी, ऑनर प्लीज। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी इतना पिछड़ चुकी है कि अब सरकार बनाने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। और यहां पर जब हम कहते हैं कि सरकार बनेगी तो कौन कितना अपना हिस्सा बढ़ाएगा, तो आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है ऐश्वर्य, अपनी ताकत गठबंधन के अंदर दिखाना। और उसी वक्त समाजवादी पार्टी क्या करती है, कहती है अच्छा चलो हम बताते हैं कैसे ताकत बताएंगे। उन 10-11 सीटों पर जहां कम अंतर से हार जीत 2018 में हुई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हम तो कुछ खेलने वाले हैं नहीं, लेकिन खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति विपक्षी गठजोड़ के तौर पर जनता के मन में क्या छवि पेश कर रही है? अभी पंकज शर्मा जी ने कहा कि अलग अलग तरीके से भरमा के वोट लिया जाता है। अगर देश की जनता इस तरह के प्रचंड बहुमत भ्रम में आके दे रही है, तो आप बार बार जनता के क्यों इंटेलेक्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, जनता पे सवाल खड़ा मत करिए। कि विपक्ष के नेता हो या आप जैसे लोग हो, वो सब जनता के ही उस बुद्धि पर सवाल खड़ा करते हैं कि वही कुछ समझ नहीं पा रही है। भैया, जनता जनार्दन होती, वही समझ के कांग्रेस को इतने वर्षों तक सत्ता में रखी, आज नहीं रख रही है। और मुझे लगता है कि ये 3 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा, क्योंकि कांग्रेस तो 2018 में इन तीनों राज्यों में चुनाव जीत चुकी थी। तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कम बड़ी चुनौती।